हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जो भी वीडियो अनीता जी का रात में आया था, सच में देखकर तो अजीबोगरीब, मतलब एकदम मन देखकर ख़राब हो गया कि ये क्या हो रहा है इनके घर में। एकदम जैसे आदमी हिल सा जाता है, इस तरीके से ये न्यूज़ निकल कर आई इनके घर से। तो दोस्तों, अभी वीडियो आया है बसंती का। अब बसंती का फिर से नौटंकी शुरू, और उसका रुलाई आ गया। अब कहाँ से कह रही है कि मेरे से खाना भी नहीं बन रहा है, जो कि मेरी बेटी बना रही है, तब 2 कौर खा रहे हैं, घोटा भी नहीं रहा है। मैंने 5 दिन से घोट रही थी खाना। रक्षाबंधन के दिन का मार खाई, आज इसका दर्द उभड़ गया है, आज इसका दर्द चालू हो गया है, जो कि 5 दिन से कोई दर्द नहीं था। रक्षाबंधन के दिन से अभी इसका दर्द चालू हो गया है। कहर कहर कर काम कर रही है। दोस्तों, कह रही है कि जो मेरे साथ हुआ है तो क्या मैं ढिढोरा पीटूं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, अभी इन दोनों फैमिली की कंट्रोवर्सी इतने हद तक गुजर गई है, इतने हद तक गुजर गई है कि जिसका जवाब नहीं है। दूसरे लोग भी सुन रहे हैं तो सच में क्या महसूस कर रहे हैं। बसंती के भी जितने चाहने वाले सुन रहे हैं। बसंती का भी मैंने कमेंट देखा, अभी जो वीडियो डाली है उसके कमेंट में मैंने ध्यान दिया, उसमें सारे लोग कह रहे हैं अभी भी वक्त है, माफ़ी मांग लो। इसलिए कि बसंती के सब्सक्राइबर को भी पता चल गया है कि बसंती बुरी तरीके से फंसने वाली है। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब कि दुनिया में बसंती ही एक नहीं है कि जो विधवा है। बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारी औरतें हैं। तो क्या वो औरतें इस तरीके की नीच हरकत करते हुए कभी किसी ने देखा है? मैंने तो पहली बार अपने पूरे रिलेशन में, पूरे ज़िंदगी में पहली बार ये देखने को मिल रहा है और सुनने को मिल रहा है। अगर सोशल मीडिया पर नहीं आती तो ये चीज़ नहीं देखने को मिलता। सही में न देखने को मिले तो अच्छा ही है, जो कि इतनी बड़े बड़े बच्चों की माँ इस तरीके की नीच हरकत भी कर सकती है, कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता इस तरीके से इसने क्यों किया है। अपने बचाव के लिए क्या इतना गंदा हरकत कर सकते? अपने ही घर के बेटों के ऊपर इतना बड़ा गंदा आरोप लगा दिया, जरा भी सोचा नहीं, जरा भी समझा नहीं। अगर इसके साथ जब बुरा हो रहा था, अनीता जी के लिए भी वीडियो बने थे, अनीता जी के खिलाफ वीडियो बने थे, हमने सभी ने बनाया। आप जाकर वीडियो के नीचे चेक भी कर सकते हैं। जब इसके साथ वास्तव में कोई गलत करता है तो अनीता जी के लिए वीडियो बनते हैं, उनको गालियाँ पड़ती हैं उनके लिए। लेकिन आज जो इसने हरकत किया है, पूरी तरीके से ये पूरे हाथ धोकर ही पीछे पड़ गई है। हाथ धोकर नहीं कहेंगे, पूरे नहा धोकर। और आज वीडियो में बोल रही है दोस्तों, बसंती ऐसा बोल रही है रो रो कर। उस दिन का दर्द 3-4 दिन तक कोई दर्द नहीं था। खेतों में काम कर रही थी, लकड़ी सुखा रही थी, खेतों में दौड़ के सब्जी ला रही थी, घर का काम कर रही थी, तो कोई दर्द ऐसा नहीं हुआ। अब कह रही है कि इतना मतलब तकलीफ में है कि गोल्डी खाना बना रही है तो हम लोगों को खाना घोटा रहा है। 2 कवर इतना पूरा भर थाली ली थी, और इस तरीके की नौटंकी फिर इसने शुरू कर दी। कब तक इसका नौटंकी चलेगा? सच में इसके आगे तो बड़े बड़े लोग हार जाएंगे, सच में हार जाएंगे। इस तरीके कहते हैं दोस्तों, तिर्या चरित्रम दैवो न जाने। तो सच में तिर्या चरित्र इसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। मैं इसके फेवर में ही बोलती थी हमेशा। जब इसके हस्बैंड मरे थे तो इसके ऊपर सभी ने दया खाई थी। अनीता जी को काफ़ी ट्रोल किया गया कि इनके घर में इस तरीके की हुई है, बातें हो गई और अनीता जी इधर उधर। तो अनीता जी के लिए काफ़ी खिलाफ में वीडियो बने थे। ऐसा नहीं है कि जो गलत करेगा उसके लिए वीडियो नहीं बनेगा और उसके लिए कमेंट में लोग नहीं बोलेंगे। और आज इसने जो हरकत किया है, अभी रो रही है कि मैंने
मैं ढिढोरा नहीं न पीटूंगी, अपने इज्जत का फलूदा नहीं बनाऊंगी, और मैंने जो करना था वो कर लिया, मेडिकल भी करवा ली, मतलब फर्जी मेडिकल बनवा लिया इसने। कौन ऐसा डॉक्टर है जो बिना दर्द का मेडिकल बना दिया भाई? ये तो पुलिस जांच करेगी। दोस्तों, महिलाओं का आजकल ज़्यादा कानून सुनवाई कर रही है, कानून बहुत कड़ी हो गई है महिलाओं के प्रति, कि महिलाओं के साथ आजकल जो भी हो रहा है, तो ये चीज़ इसके साथ नहीं भी हुआ है। वो जानबूझकर अपने इज्जत का फलूदा पूरे सोशल मीडिया पर उड़ा दिया इसने, पूरे सोशल मीडिया पर। अगर इसने सोशल कर दिया तो अभी कहीं से छिपा नहीं है। इसके भी सब्सक्राइबर क्या सोच रहे होंगे कि किसका मैंने साथ दिया। इसका हम लोग साथ देते थे, ऐसी बात नहीं है। कल मैंने इसके बारे में मैंने वीडियो एक बनाया था कि ये अकेली है, तो इस बारे में भी वीडियो बनाया था। लेकिन ये अकेली नहीं है दोस्तों, ये पूरी तरीके से माइंड गेम खेल रही है लाला जी की फैमिली के साथ। उनको टेंशन पर टेंशन देकर, और ये खुद के थाली भर भर के चावल दाल खा रही है। अनीता जी रो रो के, अनीता जी की फैमिली का बुरा हाल हो गया, उस शौक में खाना भी नहीं खा रहे। और इसके घर में डेली खाना बन रहा है, और डेली दादाजी को खाते देख रहे हैं, हर फैमिली को खाते देख रहे हैं। आराम से अभी रो रही थी कि मेरे शरीर में दर्द है, क्या बताऊं दोस्तों। मतलब इसके नाटक जैसा चेहरा किसको नहीं दिख रहा है? अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो वो भी फर्जी ही होगा। इसके तरीके से वो भी नाटक ही कर रहा है, जिस तरीके से ये नाटक फैला रही है। हे भगवान, सच में कलयुग सर पर सवार हो गया है, सच में कलयुग सवार हो गया है। इस तरीके की ये सोच भी रख सकती है। दोस्तों, कह रही है कि मेरे साथ रक्षाबंधन के 7 बजे जो हरकत हुई, जो मेरे साथ घटना हुई, मैंने अपने भाइयों से बोला। इसके भाई इतना बड़ा करतूत करके चले गए, और इसके भाई इसके लिए चुप थे। अभी तक किसी को कानों कान तक नहीं खबर हुई, किसी को नहीं हुआ। और ये वीडियो लेकर अभी आ रही है, इसको शर्म भी नहीं लग रही है दोस्तों। तो मैं वीडियो में क्या कुछ कह रही हूँ, जो कि इसके लिए पूरी रात सबके वीडियो बने हैं, इसके खिलाफ में सभी के वीडियो बने हैं कि इस बच्चों का ये पूरी तरीके से करियर खराब। इसके भी तो बच्चे हैं, अपने बच्चों के बारे में इसने नहीं सोचा कि कल के दिन ये पासा पलट भी सकता है। ये समझ रही है कि बहुत मैं मजबूत हूँ भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। इसका जितना सोच है उतना ही तक सोच रही है, उतना ही तक सोच रही है, इससे अधिक नहीं सोच सकती है। कुछ कमेंट वालों के राय ये ले रही है, कुछ रिश्तेदारों के राय ले रही है। जिस तरीके से लाला जी के परिवार को बुलाया गया थाने, वो लोग वहाँ पर भी जाकर इसका FIR कॉपी देखकर सुन्न हो गए। जो FIR कॉपी हम लोगों ने पढ़ लिया है, जो लिंक शेयर किया है लकी ने। दोस्तों, दोनों बच्चे क्यों नहीं गुस्सा होंगे, क्यों नहीं गुस्सा होंगे? इस तरीके के आज तक 4-5 दिन से, ये 1 हफ्ते से लड़ाई हो रहा है। किसी ने कानों कान खबर हुई, चाहे गांव में किसी ने बोला, करिए सिर्फ अपने भाई से बताएं। तुम थोड़ा सा बोरी हटाया गया तो इतना हल्ला हो गया, और तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला गया तो कानों कान खबर नहीं आई। तुम्हारे भाई सुनकर भी बैठे थे, बहनों से क्यों नहीं? वहाँ पर तुम्हारी नंदे आई थी, तुम्हारे भाई भी बैठे, तो एक बार भी नहीं बोले होंगे। और तुम अभी वीडियो भी लेकर आ गई कि दोस्तों मेरे से कुछ काम नहीं किया जा रहा। अभी गई तुम खेतों में काम करने, सब बर्तन वगैरह लेकर गई सब्जी तोड़ने के लिए, खाना भी एक थाली खा ली, खाना भी बनाया, और दिखा रही हो कि गोल्डी ने खाना बनाया। कल तुमको जब ये हो हल्ला हो रहा था, अनीता जी की फैमिली के जो वीडियो बना रही थी, तुमको देखा गया, तुम आराम से आंगन में सब्जी काट रही हो, और कह रही हो कि रात का सब्जी काटे हैं लेकिन बना नहीं। इसलिए नहीं बना कि तुमको भी कहीं ना कहीं अंदर से डर है कि ये क्या हो गया। ये तो पूरे गांव को लोग जना दिए, और जनाना था ही। पूरे पड़ोसियों को वो बातें सभी को शेयर करना ज़रूरी था, और सोशल मीडिया पर भी आना ज़रूरी था। इसलिए सभी जाने कि तुमने कौन सा करतूत किया है बसंती। सच में तुम माफ़ी के लायक नहीं, बहुत घिनौना हरकत किया है तुमने, सोच भी नहीं सकता। सभी
मतलब सोच के सच में अजीबोगरीब हो गया। जब अनीता जी का वीडियो आया रात में, सभी शॉकिंग हो गए कि मानते हैं कि मारपीट, बोरा घसीटना, कुएं तक ले जाना, यहाँ तक तो ठीक था कि चलो भाई बंटवारे के लिए चाहे कुछ भी, अभी तक तो तुमने कोई भी ऐसा चीज़ नहीं लाया था। चाहे तुम इतना आराम से खेतों में काम कर रही हो, जिसको नंगा करके दोस्तों मारा जाएगा, पीटा जाएगा, क्या इसी तरह वो खेतों में घूमेगा, खेतों में काम कर पाएगा? वो हादसे में बेहोश हो जाएगा। जिसके साथ ये हादसा होगा, अगर रियल में हादसा हो रहा है किसी लेडी के साथ, तो वो सच में वो अचेत हो जाएगी और कई दिनों तक उठ नहीं पाएगी, कई दिनों तक उठ नहीं पाएगी। इसको तो राखी के दिन से दूसरे दिन से लेकर राखी के दूसरे दिन तो ये लड़ाई कर रही थी बरामदे में, दादाजी के पास बैठकर। इसके भाई बैठे थे, दोनों ननद आई थी, तो ऐसे हाथ फेंक फेंक पर लड़ाई कर रही थी। जो इसके साथ हादसा हुआ है, कहीं से किसी को लग रहा है कि सच बोल रही है, कहीं से भी सच नहीं बोल रही है। ये सभी को दिखने को मिल रहा है, इसलिए कि सभी की नज़रें तुम्हारे फैमिली के वीडियो पर ही लगी है, कहीं और नहीं लगी है। लेकिन ये नहीं, अभी तो इतना जितना तुम्हारे भाइयों ने झूठ बोल रखा है, अब भाई उसी की तो बहन हो, जो पहले ही से लाला जी को बदनाम कर दी थी कि वो हमारा गला दबा दबा कर 3 बार मार चुके हैं, जो कि वो तुमको टच भी नहीं करते हैं। और इतना घिनौना हरकत किया तुमने, इतना घिनौना कि क्या ही मैं बताऊं। अभी तुम कह रही हो कि हमसे उठा ही नहीं जा रहा, फिर भी खेतों में गई। उस दिन से ही खेत में तुमको हम लोग देख रहे हैं, कभी धान की रोपाई का देख रही हो, कभी कह रही हो कि खाद डलवाना है गोलू से, पानी सूख जाएगा, तो कभी लकड़ी सुखा रही हो, कभी कुलवारी में खाना बना रही हो, बंडा का सब्जी क्या है, कभी खिचड़ी बना रही हो, कह रही हो कि मतलब रात से चोट का दर्द शुरू हो गया है। 4 दिन से कोई चोट का दर्द शुरू नहीं हुआ है। जब रात से ये बात फैली है पूरे सोशल मीडिया पर, पूरे गांव में, तो तुम्हारा रात से ही दर्द शुरू हो गया है। कहाँ कहाँ चोट लगा है, तुमने मेडिकल भी करा लिया। बोल रही हो कि मैंने मेडिकल वगैरह सारा करा, मतलब तुम अंदर ही अंदर सारा कुछ ये घिनौना खेल खेल रही थी। किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुआ और तुम ये खेल खेल कर कामयाब भी हो गई। भाई पुलिस प्रशासन है, वो तो जांच करेगी ना, वो तो पूरी तरीके से जांच पड़ताल करेगी। ऐसा तो नहीं है कि भाई तुम्हारे कहने से, तुम्हारे एफआईआर लिखवाने से और सब कुछ बिना जांच का पुलिस मान जाएगी। कहीं कहीं होता भी है कि झूठ को सच बना दिया जाता है और सच के झूठ बना दिया जाता है। और ये बात लकी कह भी रहा था, लकी और क्या कहते हैं ललित, कि हम लोग ये सोच रहे थे कि अभी सोच ही रहे थे कि इतनी, जब हमारे पापा पर इस तरीके का आरोप लगा सकती है तो ये कुछ भी कर सकती है। लेकिन इतना नहीं सोचा था इन लोगों ने कि इस तरीके से हम लोगों पर गंदा आरोप भी लगा सकती है, जो कि नंगा किया गया, इसको मारा गया, पीटा गया। अभी तक वो चोट कहाँ है, मेडिकल में दिख गया लेकिन चोट दिख तो नहीं रहा। भाई कहीं हम लोगों ने देखा है, जो जो पार्ट तुम्हारे शरीर का दिख रहा है, कहीं भी चोट का निशान दिख ही नहीं रहा है। उस पर से वीडियो लेकर आ रही हो कि हमको उठा नहीं जा रहा है, हमको खाना नहीं घोटा रहा है। ये क्या है, नाटक नहीं है तो क्या है? अपने कमेंट में पहले देख लो कि कमेंट में कितने लोग तुमको ट्रोल कर रहे हैं कि नौटंकी, तुम्हारा चेहरा ही से नौटंकी लग रहा है, जो ऐसे ऐसे कर रही हो झूठा। तुम्हारा आंसू तो गिर नहीं रहा है, इसलिए कि वो हरकत हुआ ही नहीं है तुम्हारे साथ, हुआ ही नहीं है, रियल में नहीं हुआ है। भले तुम अपने मुंह से, जबान से कुछ भी कह लो, जो कि अभी तक तो तुम जबान से कह रही थी कि ये लाला जी हमारे साथ ये करते हैं। कोई वीडियो कोई नहीं। मैं, तुम्हारे बच्चे कहाँ थे उस समय जब तुम्हारे साथ तुम्हारा चीर खींचा जा रहा था, तुम्हारा चीर हरण हो रहा था? तो उस समय चीर हरण के समय तुम्हारे बच्चे कहाँ थे? जब लाला जी चीर हरण कर रहे थे तो उनके बच्चे शामिल हो गए चीर हरण करने के लिए। तुम्हारे बच्चे कहाँ गए? कृष्ण भगवान तुम्हारा बच्चा है, कहाँ गए? बचाने तो कोई आता ना। कलयुग में कोई नहीं बचाया। सच में एक कलयुगी औरत हो तुम, एक कलयुगी माँ भी हो। ये साबित तुमने कर दिया। कलयुग का पूरा तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ चुका है। इंसान कह रहा है ना कि कलयुग आ गया है, तो यही सब देखने को मिल रहा है, यही सब सुनने को मिल रहा है। इतना घिनौना चीज़ सुनने को मिल रहा है, इतना बड़ा घटिया आरोप।
और नहीं तो रो रही हो। उस दिन का दर्द 5 दिन कोई दर्द नहीं हुआ, ना कोई हल्दी न चुना। भी गोलू दिखा रहा था कि उस दिन जो धक्का धुक्की हुआ था जो मामा वगैरह के साथ, तो मम्मी को यहाँ पर चोट लगा था, जो हल्दी लगाई थी। तो शरीर का चोट कब लग गया भैया? उसके दूसरे ही 2 दिन बाद ही तो हल्ला हुआ था। रक्षाबंधन के दिन के दूसरे रक्षाबंधन से ही तो ये हल्ला हुआ। तब तक शाम को तुम्हारा चीर हरण भी हो गया। मैं तो सुनकर ही बहुत अचंभित हूँ कि क्या मैं करूँ। सच में मैं नहीं सोच सकती। मैं जानती थी कि तुम झूठ बोल रही हो, और दादाजी इतने चुप कर हैं, मैं था ही नहीं। कहाँ चले गए? कहीं टूर वूर पर चले गए थे क्या दादाजी? दादाजी को भी लेकर तुम्हारे लिए बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं। तुम अपना कमेंट पहले पढ़ो और देखो। ये मैं नहीं कह रही हूँ, कमेंट वाले पागल नहीं है ना, तुम्हारे जैसा झूठ बोलते हैं। उनको जो दिखता है वही बोलते हैं। कमेंट भी जो करते हैं, जो दिखता है, तुम लोग जो दिखा रहे हो वही दिख रहा है, वही लोग कमेंट कर रहे हैं। और ननद भी आई हैं, सब ननद भी सुनकर ये चीज़ें, उनके मन में क्या विचार आ रहा होगा। खैर, ननद तो तुम्हारी बातों से वाकिफ़ हो गई हैं सब। ननद कौन सा तुम्हारा फेवर ले रही हैं? जो गलत होता है उसे गलत बोला जाता है दोस्तों। सभी लोग कह रहे हैं कि बसंती के छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका फेवर सभी लोग को लेना चाहिए। दोस्तों, फेवर लेना चाहिए। जब अच्छा कार्य कर रहा होगा तो बिल्कुल बसंती के साथ सभी खड़े होंगे। लेकिन अगर बसंती इस हरकत पर उतर जाएगी तो कोई साथ देगा नहीं। सही में ये पासा उल्टा मत पड़ जाए, और देखने को सुनने को सभी को आगे मिलेगा ही। इसलिए कि ये अब ज़्यादा से ज़्यादा इनके घर का मामला बढ़ता हुआ नज़र आए, घटने के बजाय बढ़ता हुआ नज़र आए। मैं तो यही राय दूंगी बसंती तुमको कि तुम अभी से भी माफ़ी मांग लो। हो सकता है तुम्हारा आगे और नुकसान हो जाए। भाई, तुम बुद्धिमान हो तो तुमसे भी कोई, यहाँ कंपटीशन का ज़माना हो गया है। अगर तुम अपना बुद्धि लगा रही हो तो तुमसे भी ज़्यादा कोई बुद्धि लगा सकता है। तुमको डर नहीं है कि सारा कुछ कानून के हाथों में चला। अभी तो 2-3 दिन पहले ही तो तुम्हारे भाई सुलहनामा करवाने के लिए आए थे। जिस बहन का हरण हो गया, चीर हरण हो गया, वो क्यों सुलहनामा करवाएंगे? जो कि बार बार दादाजी फ़ोन कर रहे थे लाला जी को कि आओ नीचे, सुलह कराने के लिए लोग बुला रहे हैं। तो वो चीर हरण जो हुआ है, जो उसका बात क्यों नहीं उभरा उस दौरान? जब पुलिस आई तो पुलिस के सामने क्यों नहीं बोला? पुलिस के सामने तुम यही बात कह रही थी कि लाला जी पहले का मारे हैं हमको। ये नहीं कही कि मेरा चीर हरण करके, मुझे नंगा करके और इस तरीके से लाला जी ने और लाला जी के बच्चों ने मारा। ये तो तुमने एक बार भी तुमको कहते हुए नहीं सुना गया। दादाजी से ये बात सारे बच्चे, दादाजी जो एक बुजुर्ग इंसान हैं, पूरे घर के जो मुखिया हैं, मुखिया ही इस तरीके से हो जाएगा तो फिर घर का जो छोटा इंसान है वो क्या करेगा? बल्कि दादाजी से अच्छे तो छोटे ही के सोच है। जो लाला जी के जितने बच्चे हैं, पढ़े लिखे अच्छे बाहर में रहे हैं, उनकी बातों से ही लग जाता है कि उनके शब्दों से, उनके मतलब जो शब्द बोलते हैं उनसे ही लग जाता है कि वो कितना एजुकेटेड हैं सब बच्चे। अब कोई एजुकेटेड इंसान इस तरीके की हरकत कर सकता है, कोई सोच भी सकता है। अगर मेरा वीडियो में मैं सही बोल रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर, ना बसंती खाने को दे रही है, ना मैं अनीता। जो दिख रहा है उसी पर हम लोग रिएक्शन दे रहे हैं। जो दिख रहा है वही, उसी पर बहुत लोग कह रहे हैं व्यूज कमाना। दोस्तों, रिएक्शन वीडियो है कि भाई जो मामला यूट्यूब पर आता है उसके बारे में हम रिएक्ट करते हैं और करेंगे। इसमें किसी का बस नहीं है कि कोई रोक लेगा। चाहे व्यूज बढ़े या मत बढ़े, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर होगा, जो वो लोग दिखाएंगे, उस पर रिएक्शन वीडियो तो बनता ही है। सभी बना रहे हैं, सभी के वीडियो में ये दिखने को मिल रहा है कि तुमसे क्या मतलब। उनके झगड़े का, उनके घर के झगड़े हैं तो वो झगड़ा को क्यों दिखा रहे हो भाई? सोशल मीडिया पर क्यों वीडियो बनाकर डाल रहे हो? मत डालो, मत डालो। कोई नहीं देखेगा, ना उस पर रिएक्शन देगा। जब डालोगे तो लोग देखेंगे, लोग देखेंगे तो उस पर रिएक्शन देंगे। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों।
क्या कहा जाए। अभी आज जो वीडियो आया है इसका, इतने दिनों तक ये सच्चाई उगलने नहीं आई थी। जब ये मामला उभर कर आया है तब ये आज रोना धोना शुरू की है, और एक थाली चावल दाल लेकर खा भी ली है और कह रही है कि घुटा नहीं रहा है। 2 कवर, पूरे थाली भर खाने को 2 कवर बोल रही है। अगर ये गोल्डी खाना बना, खुद ये सब्जी काटते हुए कल इसको लाला जी का जो वीडियो बन रहा था, बच्चे बना रहे थे लकी और ललित वगैरह, तो इसको मैंने देखा आराम से बैठकर और सब्जी काट रही थी, जो दिन भर खेतों में काम किया था इसने। कहीं न कहरना, नहीं कुछ करना, मतलब कुछ भी रिएक्शन नहीं कि इसके शरीर में इतनी चोटें, जिसके शरीर में इतनी चोट आएंगी वो चला भी नहीं जा सकता है उस इंसान को। ये तो आराम से खेतों में काम कर रही थी, कोई चर्चा नहीं, कोई विचार नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। इसके भाई भी आए, कुछ भी ऐसा किसी के मुंह से किसी को सुनने को नहीं मिला, ना पड़ोसियों के मुंह से, ना पुलिस के सामने भी, जो पुलिस आई थी सुलहनामा के दिन, उनके सामने भी इसने कुछ ऐसा नहीं कहा कि मेरा चीरहरण हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। अभी इसका वीडियो आया है, उसी पर मैंने सोचा कि कुछ इस पर बात करते हैं। नमस्कार, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।